नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र आचार्य द्वारा रचित गोमटसार कर्म कांड का मंगलाचरण करते हुए पढ़िमीय शीर्षाणीमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैड़ी समुत्कीर्तनं वोच्छम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश भिक्षण ज्ञान उपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। एक बार एक बहेल या एक शिकारी तोते को पकड़ना चाह रहा था। उनका एक ट्रिक होता है तोते को पकड़ने का। वो क्या करते हैं, पेड़ के पास एक छोटी सी डंडी लटका देते हैं, तो वो उस डंडी के उसमें झूलने के हिसाब से तोता उस पर आके बैठ जाता है। पर जैसे ही तोता उस पर आके बैठता है, उन्होंने उस रूप से वो लकड़ी रखी होती है कि वो तुरंत उल्टी हो जाती है, लकड़ी ऐसी घूम जाती है तुरंत। तो लकड़ी घूम जाती है और वो तोता उसको उल्टा पकड़ के लटकता रहता है और वो उसी पे बंधा रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं छोड़ दूंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। ये भूल जाता है उस डर के मारे कि मैं चाहूँ तो थोड़ा सा पलट के सीधा उड़ सकता हूँ, आराम से वो मुक्त हो सकता है। पर एक भय और एक अज्ञानता कि वो उसको पकड़े रहता है और उस चक्कर में फिर वो शिकारी उसको पकड़ लेता है। अब ये विचार करने वाली बात है, उस तोते की क्या अपनी भी तो हालत ऐसी है, पकड़ के रखा हुआ है, एक अज्ञानता, एक डर, और लगता है कि इन सब ने, अब वो लकड़ी ने तोते को पकड़ा था कि तोते ने उसको पकड़ के रखा था? तोते ने ही पकड़ के रखा था, लकड़ी तो अपनी जगह स्वतंत्र थी। और फिर मान क्या रहा है कि मैं, उसने मुझे पकड़ के रखा है और मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा। बस इसी रूप से सदियों का बंधन है। ये तो दिख भी रहा है, ये पकड़, ये बंधन, पर अपना जो कर्मों के साथ इस जीव का बंधन है, अदृश्य बंधन, दिखता नहीं है। कार्य दिखता है तो पता चलता है अस्तित्व की कर्म नाम की कोई चीज है। अपने प्रकृतियों को देखा तो अब कुछ समझ में आ रहा है, अपने अपने ही प्रश्नों का जवाब मिल रहा है ना, कि ये इतना होशियार कैसे है और ये इतना मन बुद्धि क्यों है, मैं इतना चाहता हूँ तो भी कर क्यों नहीं पाता, ये मोटा क्यों है, ये ठिंगा क्यों है। हर चीज का कि कहीं ना कहीं उन प्रकृतियों के कर्म लगे हुए हैं। पर ये कर्म मैंने बांधे हैं। कर्म ने आपको बांधा है कि आपने कर्म को बांधा है? जीव की अपनी शक्ति है, जीव का अपना ज्ञान जो विपरीत रूप से चल रहा है। कर्म के पास ज्ञान नहीं है कि मैं इसके पास जाऊं और इसके पास रहूं। वो तो स्वतंत्र घूम रहे थे, कारमान वर्गणाएं बाहर स्वतंत्र थी। जीव ने अपने राग द्वेष से उसको अपने साथ बांध लिया है, खुद ही बांधता है, खुद ही भोगता है और ये चला ही आ रहा है। इसमें से कुछ वीरले जीव जिन्होंने इसको जान लिया, इस प्रक्रिया को समझ लिया, तो वो फिर इन कर्मों से मुक्त हुए। इसलिए जो जीव है दो प्रकार से, संसारी जीव, मुक्त जीव। मुक्त जीव यानी किससे मुक्त हुए? वो कर्मों से मुक्त हुए और अपने सभी गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट कर लिया। कोई बने बनाए रेडीमेड भगवान या मुक्त जीव नहीं होते, पुरुषार्थ से बना जाता है। वो भी अपने ही जैसे सामान्य थे तो मुक्त हुए। तो जैसे हम भगवान या मुक्त जीव कहते हैं तो दो प्रकार से, अरिहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, है ना। मुक्त भी स्टेप वाइज हुआ जाता है, एक साथ एक बार में नहीं हुआ जाता। तो उसमें सबसे पहले जो 8 टोटल कर्म थे, कल अपन ने देखा था, अपने जीव के 8 गुण और उसको ढकने वाले 8 कर्म। तो उन 8 कर्मों में से सबसे पहले 4 कर्मों को जीतना पड़ता है या उससे मुक्त होना पड़ता है। यानी उस भगवत्ता को, उस अरिहंत पने को 4 कर्म ही मुख्य रूप से घात रहे हैं। तो जो लास्ट में अपन ने थोड़ा सा 2 प्रकार से देखा था, 8 कर्मों को 2 रूप में बांटा था, 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। उसमें लास्ट में अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हो तो अपन उसमें अभी सिर्फ घातिया कर्म पर
कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि अभी अपना लक्ष्य उसी तक पहुंचना है। अपन पहले अरिहंत बनेंगे, बाद में ही तो सिद्ध बनेंगे, है ना। इसलिए मुक्त जीव अगर अरिहंत और सिद्ध दो प्रकार से हैं, तो अरिहंत के गुण कौन कौन से? मुख्य रूप से केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल या अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब ये जो गुण हैं, इस आत्मा के ही गुण हैं, ये देवत्व पने के गुण कहलाएंगे, भगवत्ता के गुण कहलाएंगे। तो घातिया कर्म ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये इन गुणों का सीधा घात करते हैं। यानी घातिया कर्म जो वो कौन कौन से 4 कर्म हुए? इसी गुण के विपरीत जो इनको घात रहे हैं, यानी ज्ञानावर्ण कर्म, दर्शनावर्ण कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। तो ये जो 4 कर्म हैं जो सीधे इस देवत्व पने को घात कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम घातिया कर्म है। और फिर दूसरा एक शब्द लिया था अपन ने कि ये जो गुण है ना, अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये अनुजीवी गुण है। यानी घातिया कर्म उसे कहेंगे जो इस जीव आत्मा के अनुजीवी गुण का घात करते हैं। अभी अनुजीवी मतलब अनुजीवी गुण, अनुजीवी मतलब जो जीव का अनुसरण करते हुए हमेशा जीवित रहे। जीवित रहे मतलब विद्यमान रहे, है ना। जैसे ज्ञान गुण कितना भी विकृत दशा हो, निगोदिया जीव भी हो, तो भी थोड़े अंश में ज्ञान, दर्शन गुण रहेगा, थोड़ा तो सुख और वीर्य प्रकट रूप रहेगा ही रहेगा। जिन गुणों का कभी भी पूर्ण रूप से अभाव नहीं होता है, वो अनुजीवी गुण कहलाते हैं। जीव का अनुसरण हमेशा करते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो भाव रूप गुण है वो अनुजीवी गुण कहलाते हैं। अनुजीवी जीव का अनुसरण करते हुए जीवित रहे, विद्यमान रहे, कुछ अंश में प्रकट रहे। और ये कुछ अंश में प्रकट रहते हैं, इसीलिए फिर पुरुषार्थ पूर्वक सबसे पहले इन्हीं को पाया जाता है। और एक बार ये गुण प्रकट हो गए तो भगवत्ता आ गई। अब बाकी के जो 4 कर्म है ना, वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए अलग से कुछ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। बाकी के अघात्या कर्म जो इस देवत्व पने को घात नहीं करता है, वो काम फिर जल्दी हो जाता है और अपने आप हो जाता है। तो मेन लक्ष्य अपना घात्या कर्म को देखना। घात्या कर्म 4, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। उसमें भी सबसे बलवान, सबसे मुख्य, सबसे एक राजा की तरह, सेनापति की तरह जो काम करता है वो है मोहनीय कर्म। मोहनीय यानी जो मोहित करता है, इसके मोह में फंस गया, यानी इसके वशीभूत कर देता है। तो उस मोहनीय कर्म की भी अपनी कुछ उसका परिवार है, उसके भी कुछ उत्तर भेद है, प्रकृतियां हैं। अपन अभी कर्म बंध में प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध कल देखा था 4 प्रकार से होता है। अभी अपना पहला प्रकृति बंध का विषय चल रहा है। प्रकृति यानी उसका अपना नेचर, स्वभाव, ये बिना कारण के होता है। किसी को डालना पड़ता है या किसी को करना पड़ता है, किसी निमित्त से नहीं होता है, स्वतः वो उसका अपना स्वभाव होता है। तो मोहनीय कर्म का स्वभाव ही है, ये मोहित करती है जैसे शराब की तरह, ठीक है। तो अब उसके भी प्रकार हैं। तो मोहनीय कर्म 2 मुख्य गुणों का घात करते हैं और उन गुणों की अपेक्षा उसके 2 भेद हो जाते हैं। सबसे पहला दर्शन मोहनीय और दूसरा हो गया चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय, दर्शन यानी यहाँ देखना नहीं लेना, दर्शन से अर्थ कुछ देखना, कुछ दर्शन करना नहीं। दर्शन से अर्थ श्रद्धा गुण। श्रद्धा ये आत्मा का अपना गुण है, कुछ न कुछ श्रद्धा तो करता है, वो चाहे सही हो, गलत हो, विपरीत हो, किसी भी रूप से हो, पर श्रद्धा, मान्यता, रुचि, अभिप्राय ये तो रहता ही है जीव को। तो श्रद्धा गुण, समीचीन श्रद्धा, आस्था, विश्वास, उसको जो घात करता है, श्रद्धा गुण को घात करने वाला दर्शन मोहनीय कर्म। उसके 3 भेद, मोहनीय कर्म के टोटल 28 भेद, और उसमें सबसे पहले दर्शनीय और दर्शन मोहनीय के 3 भेद।
सबसे मुख्य कर्म जो है वो है मिथ्यात्व, जो हमेशा से साथ लगाई हुआ है। जब से जीव है तब से मिथ्यात्व के साथ है। मिथ्यात्व मतलब मिथ्या तत्व, तत्व यानी यथार्थ रूप, जो जैसा है वैसा। मिथ्या यानी वैसा नहीं श्रद्धान होने देना। समीचीन सम्यक दर्शन गुण जो मेरा है उसका घात करने वाला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसका घात करता है? सम्यक दर्शन गुण का, यानी सम्यक चारित्र दर्शन यानी श्रद्धा, तो सम्यक श्रद्धा को घात करने वाला, यानी सच्चा देवपना क्या होता है, मोक्षपना क्या होता है, मैं कौन हूँ, क्या करने योग्य है, सुख कहाँ है, ये सब जो मान्यताएं हैं उसमें मिथ्या रूप, विपरीत रूप मान्यताएं होती है मिथ्यात्व की वजह से। सम्यक दर्शन गुण का घात करने वाला मिथ्यात्व। और बाकी के भी दो है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। अब इनके भी अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना काम है। ये पूरी चीज अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पूरी गुणस्थान की व्यवस्था इस मोहनीय कर्म के ही आधार पर है। अभी नाम समझ लो और उसका काम क्या है उतना समझ लो, फिर उसका लक्षण, वो क्या कार्य करता है, किस रूप से, वो पूरे गुणस्थानों में समझेंगे। जैसा शब्द है सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र, थोड़ा बहुत सम्यक का भी लक्षण झलकेगा, थोड़ा बहुत मिथ्यात्व का भी झलकेगा। दोनों चीज एक साथ मिश्र परिणाम होते हैं। और सम्यक, सम्यक प्रकृति यानी जिससे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा कर्म तो कहीं ना कहीं दर्शन मोहनीय की प्रकृति है, तो कर्म का काम तो गुणों का घात करना ही है, तो ये कर्म भी गुण का तो घात करेगी, पर मिथ्यात्व पूरे रूप से सम्यक दर्शन का नाश करती। और सम्यक प्रकृति कुछ अंश में दोष पैदा करेगी, पर सम्यक दर्शन बना रह सकता है। जब तक सम्यक प्रकृति है सम्यक दर्शन रहेगा, पर निर्मल निर्दोष नहीं रहेगा। कुछ चल मल अगाड़ अपन सब देखेंगे उस दोष सहित होता है, तो ये सम्यक प्रकृति। श्रद्धा गुण से संबंधित तीन, एक मिथ्यात्व जो पूर्ण घात करता है, सम्यक मिथ्यात्व जो मिश्र रूप रहता है, सम्यक प्रकृति जो दोष उत्पन्न करता है। अब आया चारित्र मोहनीय। जैसा ही नाम है चारित्र मोहनीय, यानी चारित्र गुण का नियम संयम व्रत इसको आगे नहीं बढ़ने देता है, उसका बाधक बनता है, उसका घात करता है। चारित्र मोहनीय दर्शन और चारित्र ज्ञान दर्शन जैसे इस जीव के गुण हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते हैं। जितना जितना चारित्र निर्मल, यानी अपन कहते हैं चारित्र में वृद्धि कैसे हो, चारित्र की वृद्धि होना मतलब निर्मलता बढ़ना, निर्मलता बढ़ना मतलब कषायों की मंदता बढ़ना। चारित्र का सबसे बड़ा बाधक है कषाय। चारित्र मतलब शांति, चारित्र मतलब आनंद, चारित्र मतलब समता, सुख, तो इन सब का बाधक बनता है कषाय। तो चारित्र मोहनीय में आती है मूल रूप से कषाय। कषाय यानी जो कर्षण करती है, किसका? जैसे खेती होती है ना, पूरी भूमि होती है, उसका कर्षण करते हैं ना, तो जो धान्य बोए होते हैं वो अच्छे से व्यवस्थित फल फूल देते हैं। वैसे ही कर्म रूपी भूमि को व्यवस्थित जोतने वाला, कर्षण करने वाली कषाय, जिससे फिर सुख दुख रूपी ऐसे फल प्राप्त होते हैं। तो इसमें दो प्रकार, कषाय वेदनीय और अकषाय वेदनीय। वेदनीय यानी वेदन कराने वाला। तो कषाय वेदनीय में प्रसिद्ध है और सबको पता है मुख्य रूप से, तो कषाय कौन कौन सी होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ। पर यहाँ अपन इसको 16 प्रकार से देखेंगे पूरा। अब क्रोध मान माया लोभ, वही क्रोध अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ होते। क्रोध यानी गुस्सा करना, एक आकुलता रूप परिणाम। मान यानी अहंकार, अहम रूप। माया यानी कुटिलता, एक ठगने रूप परिणाम। और लोभ यानी इच्छा, आकांक्षा रूप परिणाम। ये सब विभाव परिणाम है, जीव के स्वभाव का, गुणों का घात करने वाले परिणाम, पर अनादि से लगे हुए हैं और उसी रूप जीव की प्रवृत्ति हुआ करती है। पर इसमें अंतर पड़ता है, गुस्सा ही है पर जैसा नाम वैसा काम है उसका।
एक स्टेज वाइज होता है। चारित्र भी गुण मेरा है पर एक साथ एकदम से प्रकट नहीं होता है, क्योंकि कषाय अपने आप में बहुत बलवान चीज है। तो एक एक करके पर्दों को जीता जाता है, एक एक करके स्टेज वाइज स्टेप वाइज इसमें विकास होता है। तो पहले सबसे बाधक तत्वों को हटाया जाता है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। तो सबसे बलवान या बाधक है तो वो है अनंतानुबंधी। जैसा नाम है, अनंत का अनुबंध करने वाली। अनंत संसार जो बहुत लंबे समय तक संसार का अनुबंध कराती है, संसार की जोड़ी रखाती है। और ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ साथ ही चलते हैं। जहाँ मिथ्यात्व होगा वह अनंतानुबंधी होगी, दोनों एक साथ चलती है। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का घात करती है और अनंतानुबंधी कषाय उसके साथ रहती है। तो ये सम्यक दर्शन का भी घात करती है और उसके साथ सम्यक आचरण का घात करती है। यानी नॉर्मल एक सम्यक आचरण भी, व्रत नियम संयम तो दूर की बात है, एक सदाचारी सज्जन का जीवन भी नहीं हो पाता है। तो अनंतानुबंधी चारित्र दर्शन होने की अपेक्षा सम्यक का भी घात करेगी, क्योंकि मिथ्यात्व का साथ देती है, और चारित्र की अपेक्षा सम्यक आचरण का घात करेगी या होने नहीं देगी। जब तक अनंतानुबंधी है वो सम्यक आचरण नहीं होने देगी। सम्यक आचरण का घात करेगा अनंतानुबंधी। ये चार्ट आप अपने उसमें बना ले सकते हैं, क्योंकि आगे यही शब्द बार बार गुणस्थान में यही रिपीट होने वाला है पूरा। तो ये चीज आपके ज्ञान में होना चाहिए। अनंतानुबंधी, फिर दूसरा अप्रत्यखानावरण, क्रोध मान माया लोभ। शब्द एक है, चारों के साथ लगा लेना। फिर अप्रत्यखानावरण, क्रोध मान माया लोभ। अब ये भी गुस्सा है, ये भी लोभ है, पर शक्ति उसकी थोड़ी कम है। इसमें उदाहरण भी बहुत सारे आते हैं, कभी अनुभाग वगैरह देखेंगे ना, अनुभाग का तब भी देखेंगे, पर एक रूप से समझा देते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे लकीर खींची अपन ने, है ना, पत्थर पर लकीर खींचेंगे, कोई पत्थर पर, शिला पर, ऐसे बहुत मुश्किल से एक तो खींचते हैं, पर खींचते हैं तो कितनी देर तक रहती है वो? बहुत समय तक। हवा, आंधी, तूफान, पानी कुछ भी आ जाए तो भी वो लकीर बनी रहती है। इतना ठोस वो क्रोधपना है कि कुटिलता है कि लोभ है, इतनी ठोस होती है कि जल्दी मिटती नहीं है। इसका संस्कार, इसका प्रभाव अनंत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक रहता है। फिर अप्रत्यख्यानावरण, पहले नाम से देखेंगे, नाम ही अपने आप में बता रहा है। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अपन बोलते हैं ना, पच्चखान करूं मैं, पच्चखान यानी अपन संकल्प करते हैं, नियम करते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब नियम। अप्रत्याख्यान किंचित भी नियम, और आवरण यानी थोड़ा सा भी नियम नहीं होने देता, उस पर जो आवरण डालता है वो अप्रत्याख्यानावरण। ऐसी कषाय जो किंचित भी नियम संयम नहीं होने देती है, बिल्कुल भी नियम संयम व्रत आपके जीवन में नहीं आते जब तक इसका प्रभाव रहता है। और इसका प्रभाव कितना रहता है, कितने टाइम तक? 6 महीने के अंदर अंदर। ये तो अनंत संसार काफी टाइम, लंबा टाइम है, इसका मैक्सिमम रहेगा तो 6 महीने तक, ताकि उसके अंदर अंदर खत्म हो जाता है। 6 महीने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है तो फिर वो अनंत में चला जाता है। तो अप्रत्याख्यान जो बिल्कुल भी नियम नहीं होने दे, उस पर आवरण डाले, दे संयम भी नहीं, किंचित भी त्याग नहीं, वो अप्रत्याख्यान। उसमें क्रोध मान माया लोभ चारों आ जाएंगे। बंद सबका हो रहा है निरंतर, उदय में एकाद रहती है पर बंद तो सबका चल रहा है। फिर उसके बाद जैसे ये अप्रत्याख्यान कैसे हो जाएगी, जैसे कीचड़ पर अपन ने रेखा करी तो थोड़ी देर तक तो रहती है, फिर कदाचित एकदम पानी आ जाए या कुछ हो जाए तो मिट जाती है। इसकी अपेक्षा कम प्रभावशाली है पर फिर भी रहती है। उसके बाद आता है प्रत्याख्यानावरण, क्रोध मान माया लोभ, चारों लेना इसके साथ भी। तो 4 और 4 8, 4 और 8 और 4 12 हुई अभी प्रत्याख्यान।
प्रत्याख्यान यानी नियम, और उस पर आवरण करने वाला यानी प्रत्याख्यानावरण। तो पूरा नियम नहीं होने देगी, पूर्ण रूप से संयम नहीं। देश संयम हो सकता है, थोड़े बहुत अणुव्रत आदि हो सकते हैं, पर प्रत्याख्यान यानी पूरा संयम। तो जो पूरा संयम नहीं होने देती है, सकल चारित्र जिसे कहते हैं अपन, वो नहीं होने देता है, वो प्रत्याख्यानावरण, उस पर आवरण करने वाला। जैसे कि रेत पर अपन ने लकीर खींची हो, तो रेत पर लकीर खींचते हैं तो थोड़ी बहुत देर रहती है, ये 15 दिन के अंदर अंदर तो ये समाप्त हो जाती है। एक पक्ष मैक्सिमम रहेगा इसका प्रभाव, संस्कार। और लास्ट में संज्वलन कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इसमें भी चारों लगाना। जैसे जल पर रेखा खींचते हैं, बहुत क्षणिक, टेम्पररी, अंतर्मुहूर्त तक रह के क्रोध हो सकता है, पर तुरंत उसमें क्षमा भाव आदि आ जाता है। तो संज्वलन यानी संयम ज्वलित रहे, इसके रहते रहते संयम रह सकता है, पर फिर किसको बाधा पहुंचा रहा है वो? तो समीचीन, सम्यक, पूर्ण जो यथाख्यात चारित्र है, यथाख्यात यानी जैसा है वैसा पूर्ण चारित्र गुण। तो जो निर्मल पूर्ण चारित्र है उस गुण को नहीं होने देगा, पर तो भी संयम तो इसके रहते रहते रह सकता है। यथाख्यात चारित्र का घात करने वाली है संज्वलन कषाय। ठीक, तो ये चारों की कार्य हो गए, इसका काल हो गया। अब ये आ गई कषाय वेदनीय में 16। अब बाकी कौन सी रही? अकषाय वेदनीय। 9 कषाय कहते हैं। 9 से यहाँ संख्या नहीं है कि 9 कषाय, 9 का मतलब होता है किंचित, थोड़ी सी कषाय। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी कषाय हैं तो कषाय, पर इन कषायों के बिना इसका कोई बल नहीं रहता है, रोल नहीं रहता, ये काम नहीं करती। जैसे कोई व्यक्ति इशारों पे काम करता है ना, इशारा करेंगे तो करेगा, ऐसे इनके इशारे होंगे ना, इसके अनुसार ये काम करते। अपने आप में उसके अपना इतना बलवान कार्य नहीं होता है, इसलिए किंचित कषाय, खुद से कषाय रूप इतनी प्रभावशाली नहीं है, इसके अनुसार ये काम करती, इसलिए इसको 9 कषाय यानी किंचित कषाय, थोड़ी हल्की कषाय, वो 9 प्रकार से है। हास्य यानी हंसी आना, हंसी आना भी कषाय है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सहज मुस्कान, प्रसन्नता अलग बात है, प्रशमता के साथ, पर हंसना ये भी एक कषाय है, हास्य कषाय। फिर रति, रति में यानी कोई चीज प्रीति होना, पसंद आना, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, जगह में एक उत्साह दिखाते हैं ना, एक उत्सुकता, ये मुझे चाहिए और मैं यहीं रहूंगा अब तो, ऐसे वाले जो एक रति रूप परिणाम, इष्ट लगना, पसंद आना, प्रीति रूप परिणाम। उससे उल्टा अरति यानी अनिष्ट लगना, अप्रीति होना, पसंद नहीं आना, उत्साह नहीं होना, उत्सुकता नहीं होना उस वस्तु, व्यक्ति को लेकर के, जगह को लेकर के। फिर भय, भय तो हमेशा ही बना रहता है, डर इस लोक का, परलोक का, मरण का, अकस्मात का, क्या होगा, कैसा होगा, कुछ आ जाए तो, हो जाए तो, भय ये भी कषाय है। फिर शोक, एक दुख रूप परिणाम, अपनी अच्छी चीज, इष्ट चीज, कोई वियोग हो जाए, कुछ मन का नहीं हो, और उसमें जो एक शोक रूप परिणाम होते हैं, सब कषाय हैं। पर मोहनीय कर्म कषाय जितनी बलवान होगी उस रूप से ये काम करेगी। जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। जुगुप्सा एक 2 रूप से अर्थ करते हैं, एक तो घृणा, बहुत ज्यादा ग्लानि होना किसी चीज को बहुत ज्यादा देखकर, और दूसरा खुद की प्रशंसा, और मतलब दूसरे के दोषों की निंदा ज्यादा करना, खुद के दोष तो छिपाना और दूसरे के दोषों को उद्घाटित करना, जो निंदा वाली प्रवृत्ति जो ज्यादा होती है, दूसरों के दोषों को उघाड़ना, ये जुगुप्सा। फिर पुरुषवेद, स्त्री के प्रति जो एक आकर्षण होता है वो पुरुषवेद, स्त्रीवेद जो पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, और नपुंसक वेद
जो स्त्री और पुरुष दोनों के तरफ आकर्षण होता है। अब ये सब कषाय अनादि से सब की सब पूरी की पूरी सभी संसारी जीव को लगी हुई है। अब इसमें कैसे, अब इतनी तो है ही अपने पास ऑलरेडी, किस रूप से, किस पुरुषार्थ से पहले कौन सी जीतनी पड़ती है, किस रूप से, तो कहाँ कितना ऊपर पहुंचते हैं, फिर कौन सी जीतते हैं तो कितना ऊपर पहुंचते हैं, एक एक करके गुण कैसे प्रकट होते हैं एक एक कषाय को जीतते हुए, ये पूरा गुणस्थान में अपन देखेंगे। गुणस्थान को समझने के लिए इतना परिचय होना जरूरी है, क्योंकि लग रहा होगा विषय गुणस्थान का है तो ये कर्म विज्ञान क्यों खोल के बैठ गए, पर जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक गुणस्थान का विषय नहीं समझ में आएगा। और जो भी सभी इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा सा विकल्प है उन लोगों को किताबों का कि मेरे पास कौन सी किताब में से ये पढ़ा रहे हैं या कर रहे हैं। तो अभी जो विषय चल रहा है ना, वो उसका आधार है तत्वार्थ सूत्र का अध्याय 8वां और कर्म कांड का भी गाथा नंबर 11 से 20 तक की। तो उसमें अब हम किताब आप सुनो, समझो और लगे तो थोड़ी नोट्स बना लो, क्योंकि ये एक जगह से नहीं है, कई जगहों का निचोड़, और गुणस्थान के लिए जितना जितना जरूरी है प्रारंभिक अवस्था में उतनी उतनी बात बताई जा रही है। फिर जैसे गुणस्थान प्रारंभ करेंगे तो जीवकांड की किताब है आपके पास PDF वगैरह, तो उसमें पहला अधिकार गुणस्थान, उसमें एक गाथा से अपन क्रम से पूरा समझेंगे। इसलिए ज्यादा उसका विकल्प नहीं करें, सुने, समझे, लिखे, और नहीं समझ में आए तो प्रश्न भी इस नंबर पर आप भेज सकते हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ डाउट हो तो। अब इसमें आगे अपन थोड़ा सा समझते हैं, ये प्रकृति बंध का अपन ने देखा। अब दूसरा होता है प्रदेश बंध, है ना। तो प्रकृति बंध कर्म का प्रति समय बंद हो रहा है, प्रति समय प्रकृति बंध का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि उसी अनुरूप कौन क्या काम करता है वो जाना। अब थोड़ी सी जिज्ञासा होती है कि हर समय कर्म तो बंध रहे हैं, पर कितने कर्म बनते हैं, और बंधने के बाद जैसे 8 कर्म आपने बताए तो सबको क्या इक्वल परमाणु मिलते हैं, किस रूप से होता है, तो ये एक ज्ञान के लिए। बाकी प्रदेश बंध अपने आप में, प्रदेश यानी परमाणुओं की संख्या कितना बंद हो रहा है, प्रति समय बंद हो रहा है, तो कितने परमाणु का बंद हो रहा है, और एक समय में जितने परमाणु का बंद होता है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। क्या कहेंगे? समय प्रबद्ध, यानी एक समय में जो बंद होता है उसे समय प्रबद्ध। अब समय प्रबद्ध एक समय में कितना बंद होता है, तो कहते हैं अनंत परमाणु, 1 2 4 1000 लाख करोड़ नहीं, अनंत। ये संख्या है यहाँ पर। अपन जैसे ही गुणस्थान का विषय होगा उसके बाद अलौकिक गणित का विषय अच्छे से डिटेल में समझेंगे, इसमें ये सब बातें आती है। अभी समझने के लिए समझो, संख्या 3 प्रकार से होती है, एक संख्यात, एक असंख्यात और एक अनंत। संख्यात मतलब जिसको अपन गिन सकते, एक लिमिट है, बड़े करोड़ में हो, मिलियंस में हो, पर फिर भी गिन सकते हैं। उससे ऊपर और ज्यादा होता है असंख्यात, यानी अनकाउंटेबल, अपन नहीं गिन सकते, फिर भी अवधि ज्ञान का विषय बनता है और गिन सकते हैं, ज्ञान का विषय बनता है, पर बहुत बड़ी संख्या है। और असंख्यात से भी बड़ी होती है अनंत की संख्या। अनंत मतलब इनफाइनाइट, जिसका अंत नहीं होता है, बहुत ज्यादा। तो आसपास कर्म वर्गणाएं जो है, कारमान वर्गणाएं, वो अनंत की संख्या में है। और एक ही समय में ये जीव जो है, आत्म प्रदेश कितने हैं? असंख्यात है। और प्रत्येक आत्म प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म परमाणुओं बंधे हुए हैं। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं। समय प्रबद्ध कितना है? अनंत। अब अनंत में भी बहुत सारी टाइप्स होती है, मतलब छोटा अनंत, उससे बड़ा अनंत, उससे बड़ा अनंत, जैसे 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, सब संख्यात है, पर फर्क तो है ना। ऐसे अनंत में भी बहुत विभाजन होते हैं। तो कितना बड़ा अनंत या कितना छोटा अनंत, तो कहते हैं सिद्धों की जितनी राशि है। सिद्ध कितने हैं? अनंतानंत। तो सिद्धों की राशि से अनंतवा भाग, मतलब उसको अनंत से डिवाइड करो। सिद्ध राशि से
डिवाइड करो, वो भी कोई अनंत की ही राशि आएगी। 1000 को 10 से डिवाइड करो तो 100 आया, आई तो संख्यात राशि, वैसे ये भी कोई अनंत ही राशि आएगी। पर कितनी अनंत? तो सिद्धों का अनंतवा भाग। और समझाने के लिए कि कितना, तो कहते हैं अभव्य जीव की जितनी राशि है वो भी अनंत है। आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, युक्तानंत राशि आती है। तो अभव्य जीव राशि से अनंत गुना है ना। जैसे समझने के लिए 100 है संख्या, अब 100 तक कैसे पहुंचना है? तो कोई कहेगा 20 से 5 गुना, है ना, और कोई कह देगा हाँ 1000 का 10वां भाग, तो सिद्धों का अनंतवा भाग 1000 का 10वां भाग 100, और समझाना है तो 20 से 5 गुना, अभव्य राशि से अनंत गुना। राशि वही है, समझाने के तरीके, वहां तक पहुंचने के तरीके दो बताए हैं। मूल में यहाँ इतना समझना है कि समय प्रबद्ध, एक समय में बनने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या अनंत है। ठीक है, कितनी हो गई ये? अनंत। दूसरे तरीके से अभव्य राशि पे मल्टीप्लाइड बाय अनंत, जैसे 1000 डिवाइड बाय 10 करो या 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, एक ही बात है ना। इस रूप से समझना। मूल हो गई बात कि अनंत परमाणु है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं, 10 मिनट इस पे कंसंट्रेट करना। विषय बहुत बड़ा दिया हुआ है कर्मकांड में, और अपन गाथा नंबर 192 पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक ज्ञान के लिए कि ऑटोमेटिक प्रोसेस कितना गजब का चलता है। एक समय में जो कर्म परमाणु ग्रहण किए पूरे 8 कर्मों में विभाजित हो जाते हैं। अब किसको कितना भाग मिलता है, तो ये भी पूरा निश्चित है, पूरा सिद्धांत है कि इसी रूप से इतना इतना मिलता है। जैसे आप कहीं यात्रा के लिए जाओ तो जैसे पहले लेके जाते थे, अब तो क्या पता सीधा पानी सब लेके जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा क्या लेके जाते हैं? गेहूं, है ना। रोटी खाना, कुछ भी खाना, सबसे ज्यादा गेहूं है, उसका आटा लेके जाएंगे, उससे कम चावल, उससे कम थोड़ी दाल, और सबसे कम नमक, है ना। ऐसे इस रूप से बंटवारा होता है। तो ऐसे यहाँ पर जो परमाणु टोटल आए उसमें कहते हैं सबसे कम आयु कर्म को भाग मिलता है ना। आयु कर्म के बाद सबसे कम उसको, तो फिर उससे ज्यादा नाम और गोत्र को, दोनों को मिलते सेम अमाउंट है, पर आयु से ज्यादा, यानी आयु को सबसे कम, उससे ज्यादा मिलेंगे नाम को और गोत्र को, और दोनों को आपस में इक्वल मिलते हैं, सेम मिलते हैं। ठीक है, फिर उससे ज्यादा मिलते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तीनों को एक जैसे मिलते हैं सेम, पर इससे ज्यादा मिलते हैं जो प्रदेश परमाणु है वो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। अब कितने कर्म बाकी रहे? 1 2 3 4 5 6 हो गए, 2 बाकी रहे। अब इनसे ज्यादा मिलता है मोहनीय को, और सबसे ज्यादा प्रमाण मिलता है वेदनीय को। नियम है, सिद्धांत है, इसमें कुछ भी। और कर्म बंधते हैं ना प्रतिपल, अपन को जो 8 कर्म है उसमें से 7 कर्म तो हर समय बंधते हैं। आपको लगता होगा अभी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो भी ज्ञानावरण बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है, मोहनीय, 7 कर्म तो प्रतिपल बंद हो रहा है। आयु कर्म का बंद पूरी इस आयु में, इस जीवन, इस जन्म में एक ही बार होता है। वो जब कभी अपन आयु कर्म का देखेंगे आगे तो उसकी पूरी विधि समझेंगे। आयु कर्म का बंद एक ही बार होगा, तो हर पल 7 कर्म बंध रहे हैं, तो फिर 7 कर्मों में ऐसे बंटवारा होगा, जैसे नाम और गोत्र को मिलेगा, इससे ज्यादा इसको आयु नहीं रहेगी। और जब 8 कर्म बंध रहे हैं तो इस रूप से बंटवारा होगा, सबसे कम इसको, फिर ये। पर ये नियम है, और इसी रूप से प्रदेशों का बंटवारा, किसको कितने, जैसे इतनी की मिल्कत है तो किसको कितनी मिलेगी, इस रूप से यहाँ उसी समय उसी रूप बंटवारा हो जाता है।
और इतने प्रदेश फिर ज्ञानारूप काम करेंगे, इतने प्रदेश मोहनीय रूप से काम करेंगे, इतने प्रदेश वेदनीय रूप से काम करेंगे, ऐसा। और वेदनीय सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि सुख दुख का वेदन प्रतिपल जीव करता है, तो निर्जरा उनकी सबसे अधिक होती है, तो इसलिए उसका प्रमाण ज्यादा चाहिए। तो अब इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं किसको कितना मिलता है। अभी ज्यादा ज्यादा तो पर कितना ज्यादा कितना कम, तो सब बताया है उसमें। जैसे अनंत की राशि है, ठीक है ना, अब उस अनंत की राशि को असंख्यात से डिवाइड करो। अब एग्जैक्ट कितना असंख्यात है, तो कहते हैं आवली का असंख्यातवा भाग। अब ये सब शब्द सुन के थोड़ा भारी लगेगा, अपन जब अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी एक असंख्यात की राशि। कर्म कितने हैं? अनंत, डिवाइड किया असंख्यात से, तो कुछ तो प्रमाण आएगा, है ना। वो एक जो प्रमाण आया उसको अलग रख दो, और जो बहुभाग आया, कोई भी चीज डिवाइड करते हैं ना, जैसे 1000 को 10 से डिवाइड किया तो 100 आया, 100 एक भाग कहलाता है 1000 का, और 900 है वो बहुभाग कहलाता है। तो एक भाग अलग रख दो, और जो बहुभाग आया उसको 8 कर्मों में इक्वल डिवाइड कर दो, हो गया। अब बहुभाग एक भाग बचा था अपने पास, उसका वापस उस असंख्यात से डिवाइड करो, ठीक है ना, तो एक भाग आएगा, उसको बाजू में रखो। बहुभाग है वो वेदनीय को दे दो, वेदनीय का काम हो गया। अब एक भाग बचा था, उस एक भाग का फिर से डिवाइड करो, तो एक भाग और बहुभाग, एक भाग अलग, बहुभाग मिलेगा मोहनीय को। फिर जो एक भाग बचा उसका अगेन डिवाइड करो। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए खूब खूब मिलता है, कोई इतना इतना नहीं मिलता है ना। और फिर एक भाग जो है बहुभाग देते जाना है। फिर एक भाग बचा, उसको फिर से असंख्यात से डिवाइड करो, जितना प्रमाण आया उसको तीनों में इक्वली डिवाइड करो। फिर जो बचा उसको 2 में, और लास्ट में जो बचा वो यहाँ मिलता है। अपन एक उदाहरण से समझते हैं फटाफट 5 मिनट में समझ। ये एक उदाहरण है, एग्जैक्ट राशि तो बहुत बड़ी है, पर फिर भी एक क्लियर करने के लिए समझाया जाता है। लिखना हो तो लिख भी लो, नहीं तो पहले 5 मिनट समझ लो, फिर रिपीट करेंगे वापस। समय प्रबद्ध, जो एक समय में मैंने कर्म परमाणु बांधे, उसकी संख्या है 9000, समझने के लिए, ठीक है ना। 9000, कर्म कितने? 8, है ना। अब इसका क्रम बताओ, जैसे वेदनीय को सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बताओ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरा, ये 3 का ग्रुप हो, ठीक है ना। फिर नाम, गोत्र और आयु। अब इस रूप से बंटवारा होने वाला है, ठीक। अब 9000, इसका बहुभाग हो गया 8000, और 1000 एक साइड में रख दो, ठीक। अब बहुभाग को क्या करना है? 8 में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक। तो 8000 है अपने पास बहुभाग, अब 8 में बांटेंगे तो सबके पास कितना आ जाएगा? 1000। ये सबके पास पहले इक्वली बट जाता है, फिर जो रिमेनिंग होता है ना, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है। बाकी तो बहुभाग तो पूरा सब में एक समान बांट दिया, है ना। बहुभाग तो पूरा एक समान बांट दिया। अब जो एक भाग बचा, कितना बचा? 1000। अब उस 1000 में से अपन और बहुभाग करेंगे, तो मान लो 700 बहुभाग हो गया, बचा कितना? 1000। अब 1000 में से बांटना है ना सबको, ये तो बट गया। अब 1000 में से 700 बहुभाग होगा, मैक्सिमम पार्ट बहुभाग मतलब, और एक भाग अपन ने लिया 300, तो 700 किसको दे दिए? वेदनीय को, उसका काम हो गया। अब बचे कितने? 300। अब 300 में से अब बचे 300, ठीक है। अब 300 में से 200 इसको दे रहे, मोहनीय को, बहुभाग मोहनीय को हो गया। अब एक भाग बचा, कितने बचे? 100। अब 100 में से यहाँ 100 बचेगा, 100 में से 75 मान लो बहुभाग है,
ठीक है ना। अब 75 में तीनों को इक्वल बांटना है, इसलिए यहाँ कितना कितना जाएगा 25। ठीक है। अब बचा यहाँ कितना, यहाँ 75 हो गया, ये पूरा 25। अब 25 बचा। अब 25 का बहुभाग मान लो 20 कर ले अपन, और दोनों को एक साथ जाना है 10। बचा कितना 5, किसको जाएगा आयु। तो इसके पास कितने परमाणु आए 1700, इसके पास कितने आए 1005। ऐसा ये समझने के हिसाब से इस रूप से बंटवारा होता है। बहुभाग इक्वली बढ़ जाता है, फिर एक भाग भगता है ना, उसमें सबसे ज्यादा वेदनीय को, फिर और बचा उसमें सबसे ज्यादा मोहनीय को, फिर जितना बचा उसमें से इक्वली ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को, फिर जितना बचा नाम गोत्र को, और जितना लास्ट में बचा है उतना आयु को। तो सबसे कम आयु को मिलता है, सबसे ज्यादा वेदनीय को, और फिर मोहनीय को। इसमें भी फिर आगे जैसे, ये तो बहुत डिटेल नहीं जा रहे अपन, पर समझने के लिए कि सब चीज की अपनी व्यवस्था बनी बनाई है। जैसे मोहनीय को मिल गया, तो अब फिर उसमें भी जो बंद हो रहा है ना, मिथ्यात्व को जाएगा, अनंतानुबंधी को, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, उसकी भी पूरी सिस्टम है, किसको कितना जाएगा। अब कभी डिटेल पढ़ेंगे प्रदेश बंद बहुत डिटेल में तो बताएंगे, बाकी उसकी भी ऐसी व्यवस्था है। जैसे मिथ्यात्व को सबसे ज्यादा मिलेगा, सीधी बात है, फिर अनंतानुबंधी को मिलता है, फिर संज्वलन को ज्यादा मिलता है, फिर प्रत्याख्यान, और लास्ट में अप्रत्याख्यान। क्यों कैसे, वो सब का अपना अपना कारण है, पर व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि किसको कितना बंटवारा होता है, और ये उसी समय हो जाता है। अगले समय जो दूसरा बंधता है तो वापस उसका बंटवारा हो जाता है, तीसरे समय बंध रहा है तो फट फट इस रूप से प्रदेशों का जो कर्म बंद हो रहे हैं, तो किसको कितना मिलेगा और कौन क्या काम करेगा वो उसी समय डिसाइड हो जाता है। तो ऐसी पूरी अपने आप बनी बनाई व्यवस्था है, और ये केवल ज्ञान के अलावा और कहीं भी इसका इतना सूक्ष्म ज्ञान कौन दे सकता है। केवल ज्ञान के अलावा ये मुश्किल है, और अवधि ज्ञानी मुनिराज थोड़ा बहुत बता दे तो बाकी ये इतना सूक्ष्म और व्यवस्थित ज्ञान अपन को मिल रहा है। तो ये प्रदेश बंद और प्रकृति बंद, ये जो भी होता है योग के कारण, योग यानी मन वचन काय, 3 योग होते हैं। जिनके पास जितने हैं, अपने पास तीनों हैं, जिस जीव के पास जितने योग है उस हिसाब से, जितनी इंद्रियां हैं, वचन है, मन है तो नहीं है तो, पर कुछ ना कुछ तो करता है वो जीव, और जो कुछ भी करता है तो उनकी क्रिया के कारण जीव आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, हलन चलन होता है, और उस कंपन की वजह से आसपास के परमाणु कारमान वर्गणाएं आकर के कर्म रूप बंध जाती है। अब बंधने के बाद क्या होता है, कितने समय तक रहती है, क्या फल देती है, स्थिति अनुभाग वगैरह अपन कल देखेंगे। आज के लिए अपन ने इतना समझा, बंधन मेरा अपना स्वयं का है, स्वयं से बांधे हैं, और किस रूप से बंधता है ये सब केवल ज्ञान में जल का है। तो फिर उसमें मोहनीय कर्म पर सबसे ज्यादा अपन को विचार करना है और जीतने का पुरुषार्थ करना है। तो इसी भावना के साथ ये रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, ये रहेगा 2 मिनट, लिखना हो तो लिख लो, तो कल ऐसा होगा तो वापस। मूल रूप से इतना है, सबसे ज्यादा वेदनीय को मिलता है, और जितने परमाणु हैं अनंत परमाणु, असंख्यात से डिवाइड किया, एक बहुभाग आया, मैक्सिमम पार्ट, बहुभाग को 8 कर्मों में एक समान बांट दो। जैसे यहाँ 9000 परमाणु लिए, 8000 को बहुभाग लिया, 1000 सबको बांट दिए। फिर ये आसान वाला एग्जाम्पल है, लिखना हो तो लिख लेना, क्योंकि कर्म कांड में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना 81 की, मतलब 8100 की पूरी राशि का, पर वो फिर आगे कैलकुलेट करते करते बहुत फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, वो टफ पड़ता है। ये एक आसानी से समझ में आए तो खुद से बनाया हुआ एग्जाम्पल है, तो लिख लेना, समझ लेना। 1000 सबको बट गए, अब बचे कितने 1000। अब 1000 में से अधिकतम वेदनीय को देना है, तो अपन ने यह मान लिया कि 700 वेदनीय को दिए, 300 बचे, अब 300 बाकी सब में जाना है, पर 300 में से बहुभाग मोहनीय को जाना है, तो 200 अपन ने यहाँ दे दिए, बचे कितने 100। अब उसमें से बहुभाग इन 3 को जाना है,
ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय को एक जैसा सेम, तो 100 में से 75 अपन ने बहुभाग माना, इसलिए 25-25 बांट दिया, 25 बचे। अब उसका बहुभाग जाना है नाम और गोत्र को, तो अपन ने 20 माना तो 10-10 दे दिए, बचे 5 जो आयु को चले गए। व्यवस्था यही है, बहुभाग मिलता जाता है, एक भाग में वापस बहुभाग, एक भाग में से वापस बहुभाग। हाँ, बहुभाग जो है वो सबको दे दिया और एक भाग जो बचा उसमें से आगे 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 देते जाते हैं। जो मूल परमाणु है उसके 2 पार्ट्स कर रहे हैं, असंख्यात से डिवाइड करके। डिवाइड करने से एक राशि आएगी और बाकी बहुत सारी बचेगी। जो बहुत सारी बचती है उसको इक्वल डिवाइड किया और एक राशि जो एक तरफ बचती है एक भाग, उसको आगे क्रम से देते जाना है। बहुभाग देते जाना, एक भाग में से आगे बढ़ना, बहुभाग देते जाना, एक भाग में से आगे बढ़ना। इस रूप से प्रक्रिया चलती और फटाफट ऑटोमेटिक होती रहती है। तो समझेंगे आगे अपन और भी इसी भावना के साथ जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। पापर वासवी को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जानवी को बंध विधि मानवी को, स्वापर पिछानवी को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को जीव के जीताए को, काहू न सताए को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।